एक अपराधी, एक संत, मैं, आप या इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसका अंतिम उद्देश्य होता है खुशी। हर कोई व्यक्ति हमेशा खुश रहना चाहता है। एक चोर चोरी करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे इससे पैसे मिलेंगे जिससे उसे खुशी मिलेगी। एक संत दूसरों की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे इससे खुशी मिलेगी। आप आज यह ब्लॉग पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि इससे आपका जीवन बेहतर होगा और आप और अधिक खुश रहेंगे। एक संत और एक अपराधी दोनों खुश रहना चाहते हैं, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग क्यों? द सीक्रेट ऑफ लाइफ, जीवन का रहस्य। क्या आप जानते हैं हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वॉट इज द सीक्रेट ऑफ आवर लाइफ? हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम खुद को ही नहीं जानते। शायद हम अपनी प्रकृति या मूल स्वभाव को ही नहीं जानते, या फिर शायद जानते हुए भी अनजान है। जिस तरह हमें पता है कि पानी का स्वभाव तरल होता है, उसी तरह क्या हमें पता है कि मनुष्य का मूल स्वभाव क्या है? क्या है हमारा मूल स्वभाव? सेल्फ रियलाइजेशन। हर व्यक्ति के अंदर एक शांत शक्ति मौजूद है जिसे हम अपनी अंतरात्मा कहते हैं। यह अंतरात्मा हर परिस्थिति में सही होती है। यह अंतरात्मा हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है। जब भी हम कुछ गलत कर रहे होते हैं, तब हमें बड़ा अजीब सा लगता है, जैसे कोई यह कह रहा कि वो कार्य मत करो। यह हमारे अंदर मौजूद आंतरिक शक्ति ही होती है जो हमें बुरा कार्य करने से रोकती है। कहा जाता है कि हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का अंश होता है। यह ईश्वर का अंश हमारी अंतरात्मा ही होती है। हमारी प्रकृति या स्वभाव शांत, शक्ति, प्रेम, निडर, सद्भाव, दूसरों की सहायता और अच्छाई है। हर मनुष्य के अंदर यह शांत और अद्भुत शक्ति मौजूद है, चाहे वो एक अपराधी हो या संत या और कोई व्यक्ति। लेकिन फिर क्यों एक संत सही मार्ग पर चलता है और अपराधी गलत मार्ग पर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संत को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन अपराधी को वो आवाज़ अब सुनाई नहीं देती। दरअसल जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं तो हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमज़ोर हो जाता है। जब हम दूसरी बार कुछ बुरा करने जा रहे होते हैं तो हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ फिर महसूस होती है, लेकिन इस बार वो आवाज़ इतनी मजबूत नहीं होती क्योंकि हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमज़ोर हो चुका होता है। जैसे जैसे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा अपनी अंतरात्मा के साथ संपर्क कमज़ोर होता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि हमें वो आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई देती। जैसे जैसे हमारा अपनी अंतरात्मा के साथ संपर्क कमज़ोर होता जाता है, वैसे वैसे हम उदास रहने लगते हैं और खुशियाँ भौतिक वस्तुओं में ढूंढने लगते हैं। हम समस्याओं को हल करने में असक्षम हो जाते हैं, जिससे तनाव हमारा हमसफर बन जाता है। हम कहाँ जा रहे हैं? आज हमारी जिंदगी एक मशीन की तरह हो गई है जिसमें हम भागते रहते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है। अगर हम स्वयं को पैसा इकट्ठा करने वाला रोबोट कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी ज़्यादातर लोग खुश नहीं हैं। ऐसा क्यों है? इसका सीधा कारण है कि हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमज़ोर हो गया है। इसलिए हम केवल बाहरी वस्तुओं में खुशी ढूंढते हैं। हमें लगता है कि क्रोध होना स्वाभाविक है, लेकिन क्या एक क्रोधी व्यक्ति खुश हो सकता है? गुस्सा आने के बाद हमारा पूरा दिन या 2-3 घंटे तो खराब हो ही जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव शांत रहने का है, इसलिए जब हम क्रोध करते हैं तो हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना करते हैं। दरअसल हम जितना अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना करते जाते हैं, उतना हम मानसिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते जाते हैं। हमारा स्वभाव बिल्कुल पवित्र है, यानी क्रोध, ईर्ष्या और लालच का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जब हम क्रोध, लालच और ईर्ष्या को अपना स्वभाव बनाने की कोशिश करने लगते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। एक चोर को भले ही यह लगता है कि वो चोरी करके खुश हो जाएगा,
लेकिन वास्तव में वो चोरी करके अपनी समस्याओं को बढ़ाता है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करते हैं, तब हम सबसे अधिक स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी।